अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, एक खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हीरा मानी के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई है। हीरा मानी के ऊपर तशद्दुद किया गया है। हीरा मानी को कमरे के अंदर बंद किया गया है और ये सारा वाक़या क्यों और किस वजह से पेश आया है। आइए मैं आपको इसकी कुछ तफसील बताती हूँ जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो सकेगा कि हमारे यहाँ लोगों का ये प्रॉब्लम बन चुका है कि जिसके बारे में भी दिल में कोई गुस्सा, कोई ख़ार, कोई खलिश लेकर बैठे होते हैं, तो बाकायदा तौर पर दिल में कीना रखते हैं और इंतज़ार करते हैं उस वक्त का कि जब उन्हें ऐसा मौका मिले कि ये इस शख्स से अपना कोई बदला ले सकें या अपनी ख़ार या अपना गुस्सा इस शख्स पर निकाल सकें। हीरा मानी ने ज़ाती तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके साथ उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए या उनके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, बल्कि हीरा मानी पराई आग में फंस गईं, कूदी भी नहीं बल्कि फंस गईं। किस तरह से फंसी? कराची में हीरा मानी के एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी जिसमें हीरा मानी और नबील कुरैशी और हीरा मानी के बच्चे और इसी के साथ साथ मानी जो हीरा के शौहर हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये शूटिंग की जा रही थी। अब ये शूटिंग जो है ये कहाँ पर की जा रही थी? ये जमशेद क्वार्टर्स में एक घर में की जा रही थी। अब शूटिंग के लिए बाकायदा तौर पे जो कि एक प्रोसीजर होता है, इलाके के मुतालिका थाने से भी इजाज़त ली गई थी, बाकायदा तौर पे घर के जो मकीन थे उनसे भी इजाज़त ली गई थी। यानी एक पूरे प्रोसीजर के तहत जिस तरह से शूटिंग का सारा होता है, उसी के तरह से ये शूटिंग की जानी थी। और जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुई तो उसके कुछ ही देर के बाद कुछ लोगों ने आकर ये एतराज़ उठाया कि जी, क्योंकि ज़ाहिर है जब जहाँ पर शूटिंग की जाती है तो थोड़ा बहुत शोर शराबा तो होता ही है, क्योंकि एक स्टाफ मौजूद होता है, कैमरा मैन होता है, लाइट वाला होता है, 10 अदाकार होते हैं तो उनके साथ 10 उनके टीम मेंबर्स होते हैं जिन सबके साथ मिलजुल कर शूटिंग की जाती है। कुछ उनका शोर होता है, कुछ म्यूज़िक का शोर होता है। एक ज़ाहिर है एक प्रॉपर काम किया जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत शोर तो मचता ही है। लेकिन ये जमशेद कॉलोनी क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड इलाका है और ये डिफेंस की तरह से नहीं है कि साथ वाले घर में ये पता ना चले कि क्या हो रहा है। घर बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। तो जब यहाँ पर शूटिंग की गई, लेकिन हालांकि शूटिंग इजाज़त के साथ हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब शूटिंग स्टार्ट की गई तो कुछ लोग आए और आकर उन्होंने ये एतराज़ किया कि जी ये शोर शराबा यहाँ पर ना करें, हम इससे तंग हो रहे हैं। तो जिस पर के जो शूटिंग करने वाले लोग थे उन्होंने उनको कहा कि जी हम बाकायदा इजाज़त लेकर यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत शोर तो होगा ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा शोर ना हो कि जिससे कि आप लोग तंग हों, और बस कुछ ही देर की बात है, हम लोग अपना काम करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। इसके बाद शूटिंग दोबारा से स्टार्ट की गई, लेकिन जैसे ही शूटिंग दोबारा स्टार्ट की, कम अज़ कम 5 से 6 मिनट के बाद कुछ लोग आए और अब वो लोग 2 या 3 लोग नहीं थे जिस तरह के पहले आए थे, बल्कि इनके साथ कम अज़ कम 20 से 25 अफराद मज़ीद मौजूद थे जिन्होंने आकर यकदम से धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद इन्होंने हीरा मानी को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया, हीरा मानी का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया और इसी के साथ साथ शूट करने के लिए वहाँ पर जो मज़ीद टीम के मेंबर्स थे, लड़कियाँ मौजूद थीं, उन सब के ऊपर भी हाथ उठाया। टीम मेंबर्स को डराने की, सहमाने की कोशिश की। हीरा मानी के जो शौहर हैं उनका ये कहना है, नबील कुरैशी का ये कहना है कि उन लोगों के पास असलहा भी मौजूद था, उन्होंने हमें हिरासा किया, तशद्दुद किया हीरा मानी के ऊपर। हीरा मानी से उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। इसी के साथ साथ जहाँ उस घर में जितनी जो चीज़ें मौजूद थीं उन तमाम चीज़ों को तोड़ा फोड़ा और कैमरे को और शूटिंग की जो बाकी की इंस्ट्रूमेंट्स थे उन सबको भी तोड़ फोड़ दिया। आखिर इतने ज़्यादा तैश में ये लोग क्यों आए? इनसे कुछ देर की तकलीफ़, कुछ देर का शोर शराबा क्यों बर्दाश्त नहीं हो सका, क्यों नहीं हज़म हो सका? जब इसकी तहकीकात की गई, क्योंकि इसके बाद जो है इस वाक़ये पर बाकायदा मुकदमा मुतालिका थाने में दायर किया गया और उसके बाद पुलिस ने जब बीच में इन्वॉल्व हुई और पुलिस ने तहकीक की तो ये पता चला कि ये जिस घर में शूटिंग की जा रही थी, इस घर के जो मकीन थे, इनकी मोहल्ले वालों से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, यानी मोहल्ले वालों के साथ इनका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था पिछले काफ़ी महीनों से, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम मोहल्ला इनके ख़िलाफ़ हुआ हुआ था। अहले इलाका जो है इनको पसंद नहीं कर रहे थे। और जैसे ही इलाके के लोगों को ये पता चला कि इस घर में शूटिंग हो रही है, तो उन्हें अपना गुस्सा निकालने का, अपने ख़ार निकालने का एक ज़रिया मिल गया, इस घर के मकीनों को तंग करने का, उनकी बेइज़्ज़ती करने का, और जिसका कि उन्होंने इस तरह से वो अमल करके दिखाया कि जब शूटिंग स्टार्ट हुई
तो एक बार نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ بار بار آ کر شوٹنگ کو بند کروایا گیا، اور جب پھر بھی شوٹنگ بند نہیں ہوئی تو پھر باقاعدہ طور پہ زیادہ مقدار میں لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، چیزیں توڑ پھوڑ کیں، چیزیں اٹھائیں، کیمرہ وغیرہ توڑا بھی، اور کچھ چیزیں اپنے ساتھ بھی لے گئے، جس پہ کہ بعد میں ہیرا مانی نے روتے ہوئے بیان بھی دیا، اور اس چیز کی شدید مذمت ان کی طرف سے بھی کی گئی ہے، اور ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ اور جو مانی ہیں انہوں نے بار بار، نبیل قریشی نے بار بار جب ٹویٹس کیے تو پولیس کی طرف سے بھی ایکشن لیا گیا، باقاعدہ اس چیز پر مقدمہ کیا گیا، اور جب تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی کہ صرف علاقے کے لوگوں کو، کیونکہ اس گھر کے مکینوں سے پرابلم تھی، اصل ان کی پرابلم شوٹنگ نہیں تھی، انہوں نے ان لوگوں کو تنگ کرنا تھا، اور جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کوئی شوٹ وغیرہ ہونے والا ہے تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ان لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے، ان لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ لیکن ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ وہاں پر کوئی اداکار آئے ہوئے تھے، کوئی باہر سے ٹیم آئی ہوئی تھی، کوئی کیمرہ مین تھا، ان سب بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ اور عورت کو تو ویسے ہی پاکستان میں اب مذاق ہی بنا کے رکھ لیا ہے، راہ چل رہی ہو تو عزت لوٹ لو، کسی کے گھر میں ہو کوئی شوٹنگ وغیرہ کر رہی ہو تو جا کے مار پیٹ تشدد کرنا شروع کر دو، کسی بس کی ہوسٹس ہو تو پکڑ کے باندھ کے اس کی عزت لوٹ لو۔ ایک تماشا ہمارے ملک میں عورت ذات کا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، کہیں پر بھی کسی بھی حالت میں، چاہے وہ اداکارہ ہو تو وہ سیف نہیں ہے، وہ کوئی پراپرٹی کا کام کرتی ہو تو وہ سیف نہیں ہے، وہ کسی بس کی ہوسٹس ہو تو وہ سیف نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک میں عورتوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنایا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عورت کی زندگی پاکستان میں چادر اور چار دیواری سے آگے کچھ بھی نہیں رہ جائے گی اگر یہاں پر یہی سب ہوتا رہا۔ میں اس چیز کی شدید مذمت کرتی ہوں، مجھے دل سے دکھ ہوا ہے۔ ایک اداکارہ، لوگ فین ہوتے ہیں، لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ آٹوگراف لیتے ہیں، کہ کہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں، شوٹ کر رہی ہیں، آپ وہاں پر جائیں، وہاں پہ چیزیں توڑ پھوڑ کریں، اس اداکارہ کو پکڑیں، اسے کمرے میں بند کر دیں، اس کا موبائل فون چھین لیں اور اس کے ساتھ بھی مار پیٹ کریں۔ انتہا ہوتی جا رہی ہے ہمارے ملک میں، کسی قسم کی جو ہے قانون کی کوئی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے، اسپیشلی عورتوں کے معاملے میں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔